बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 to 5। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। वो कहता है एक बार जो है वो ताबिश जो डाइस है उसको घुमाता है और जो कॉइन है उसको वो टॉस करता है उसे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब जो नीचे इवेंट्स आपके पास बनेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो इवेंट उसने कहा है, उसने कहा है टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। कि जो कॉइन है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, टेल, और जो डाइस है वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कम से कम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब एट लीस्ट बोला है तो इट्स मीन 4 से अबव नंबर अगर कोई है तो वो भी इसमें आ जाएगा, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 3 नंबर आएंगे। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो है हम सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है वो क्या बनेगी। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस को हम एस कहेंगे। वो हमारे पास अब किस तरह से बनेगी, क्योंकि हमने एन एस लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉइन है उसके ऊपर टेल और हेड दो ही पॉसिबिलिटी होती है, टेल होगा या फिर हेड होगा। और जो नंबर्स हैं डाइस के, जो नंबर हैं वो 1 से 5 तक होते हैं। ठीक है, जो डाइस होता है उसके ऊपर ये जो नंबर हैं ये 1 से 5 तक होते हैं। सो टेल के साथ भी ये 1 से 5 तक आ सकते हैं, 6 तक सॉरी आ सकते हैं। और इसी तरह ये हेड के साथ भी 1 से 6 तक आ सकती हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि टेल के साथ आप इसको लिखेंगे 1, फिर टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी हो सकता है, टेल के साथ 5 भी हो सकता है, टेल के साथ 6 भी हो सकता है। इसी तरह हेड के साथ भी यही नंबर होंगे। हेड के साथ भी 1 आ जाएगा, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, इसी तरह से 3, इसी तरह से ये 4 आप राइट कर लेंगे। हेड के साथ फिर 5 भी आ सकता है और हेड के साथ फिर 6 भी। ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटी आपके पास सैम्पल स्पेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है आपके पास आने की, हेड और टेल, या तो हेड या टेल होगा, लेकिन नंबर जो है वो चेंज हो जाएंगे। 1 से 6 तक टेल के साथ भी आ सकते हैं और 1 से 6 तक हेड के साथ भी आ सकते हैं। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 6 टेल के साथ और 6 हेड के साथ, और 12 हो गए। सो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब यही वैल्यू हमने एक्सक्यूज मी, जितने भी पार्ट है ना इसके, इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 के, उनके साथ ये यूज़ करेंगे हम। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम अपनी ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर आ जाते हैं। इसमें इवेंट उसने कहा टेल ऑन कॉइन। ठीक है, आपके पास जो भी इवेंट है वो अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इवेंट आप ए का नेम उसको दे लें, लेट ए इज एन इवेंट राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ना उसको राइट कर लेते हैं। टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4, टेल कॉइन के ऊपर हो, एटलीस्ट 4 है, इट्स मीन 4 आ जाएगा। फिर टेल के साथ 5 भी आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 का है, इससे ग्रेटर भी आ सकता है, और टेल पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ए की वैल्यू, ये इवेंट आ गया। अब इसमें वैल्यूज देखें, ये एक वैल्यू काउंट हो रही है, ये 2 और ये 3। ठीक है, टोटल 3 पॉसिबिलिटी हैं, या आप कह सकते हो प्रेफरेबल जो आउटकम थी वो ये वाली है। सो एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, एन ऑफ एस भी आ गया है। सो पी ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे। पी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ एस 12 है। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, कटिंग होगी, वैल्यू आ गई 1/4। सो इवेंट हमारे पास आ गया है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन को एक बार व्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था और उसमें कहा गया था कि जो ताबिश है उसके पास एक कॉइन है और एक उसके पास डाइस है। डाइस को वो फेंकता है रोल करके और कॉइन का भी वो टॉस करता है। तो आपने जो नीचे इवेंट दिए गए होंगे उनकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो सैम्पल स्पेस थी वो हमने फाइंड करनी थी। अब देखिए आपके पास जो कॉइन होता है उसके ऊपर या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इट्स मीन हेड और टेल होगा। और जो नंबर होते हैं डाइस के ऊपर वो 1 से 6 तक है। अब जब वो फेंकेगा तो वो टेल के साथ भी कोई नंबर 1 से 6 तक आ सकता है और हेड के साथ भी आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में हमने टेल के साथ 1 से लेके 6 तक नंबर राइट कर लिए, फिर हेड के साथ राइट कर लिए।
अब टोटल ये 12 वैल्यू होगी। सो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब पार्ट नंबर 1 में उसने हमें बोला था टेल ऑन कॉइन, कि कॉइन के ऊपर क्या होनी चाहिए, टेल, और नंबर जो है ना डाइस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4। जब वो एटलीस्ट कहता है तो जो नंबर दिया जाता है वो और उससे ग्रेटर अगर पॉसिबल हैं नंबर्स तो वो आपने राइट करने हो। तो पॉसिबल आ रहा है 6 तक थे, देखिए 4 के आगे 5 और 6, तो हमने यहाँ से ये वाली चीज़ ये वाली ले ली, ठीक है, जस्ट टेल वाली, क्योंकि उसने कॉइन के ऊपर टेल कहा था। सो ये आपके पास इवेंट उसने आपको कहा था। इसकी वैल्यू देखें 3 आ गई, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड और थर्ड वैल्यू आ गई। सो एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। पी ऑफ ए हमने फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, दोनों वैल्यू को डिवाइड किया, सो वैल्यू फाइनल आ गई 1/4। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। हेड ऑन कॉइन। अब इवेंट उसने हमें दे दिया, उसने कहा है हेड होना चाहिए कॉइन के ऊपर। सो जो भी हम इवेंट लेंगे, फर्ज करें हम इवेंट बी ले लेते हैं, लेट बी द इवेंट, ठीक है, कि हमने इसको लेट का लिया, ये इवेंट है, यहाँ पे बी ले लें। इवेंट उसने आपको बोला हेड ऑन कॉइन, हेड आना चाहिए कॉइन के ऊपर, तो हम एज ले लेंगे, एंड द नंबर 2 and 3, और नंबर या 2 हो या फिर 3 हो, तो नंबर 2 भी आ सकता है 3 भी। सो पॉसिबिलिटी एज के साथ, हेड के साथ 2, और हेड के साथ जो प्रेफरेबल आउटकम जिसको आप कह सकते हैं वो 3 है। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखें ये 2 वैल्यूज़ हैं। सो एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2, एन ऑफ एस हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, वो 12 ही रहेगा। सो 12 आ जाएगा। पी ऑफ बी आपने फाइंड करना है, फॉर्मूला होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 2 है, एन ऑफ एस की वैल्यू 12 है, कटिंग हो जाएगी 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12। सो वैल्यू आ गई आपके पास 1/6, ठीक है। सो ये इवेंट आपने फाइंड कर लिया। पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/6। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कि कॉइन के ऊपर हेड और टेल कोई भी हो, एंड द नंबर 6, और नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सो सबसे पहले हम इवेंट ले लेंगे, इवेंट को हम सी का नेम दे लेते हैं, यहाँ पे हम सी राइट कर लेते हैं, इक्वल लगाएं। अब इवेंट देखें क्या बन रहा है आपके पास, हेड भी और टेल भी, लेकिन नंबर जस्ट 6 है, तो हेड को आप एक बार ले लेंगे 6 के साथ, फिर आप टेल को एक बार ले लेंगे 6 के साथ, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास इसकी फाइंड करने के लिए ये इवेंट था, हमने राइट कर लिया। सो एन ऑफ सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। एन ऑफ एस की वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड कर लिया, वो है 12। तो पी ऑफ सी आपने फाइंड करना है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। सो 2 ऑफ 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कटिंग कर लें इस वैल्यू की, 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12, सो 1/6 आ गया आपके पास। पी ऑफ सी, सॉरी आप यहाँ पे राइट करें क्योंकि यहाँ पे हमने इवेंट सी लिया है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 में देखिए उसने कहा है नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अब उसने जो इवेंट दिया उसमें उसने नॉट क्या दिया, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन में भी इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है ये वाले भी, नॉट वाले। तो नॉट वाले के लिए पहले हम इवेंट को बना लेते हैं, नोट को छोड़ के जो इवेंट होता है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर 1 में से उस इवेंट को हम माइनस कर लेते हैं। यही फार्मूला आपको दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी को जब नॉट के साथ आपने लेना है, सो पहले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, देन 1 में से उसको माइनस कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट ले लेते हैं डी। एक इवेंट जो बनेगा हमारा वो बना लेते हैं, जो उसने कहा है नोट को छोड़ के बाकी इवेंट हम बना लेंगे, डी उसको कह लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें टेल ऑन कॉइन, टेल होनी चाहिए कॉइन के ऊपर, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और जो नंबर है डाइस के ऊपर वो क्या होना चाहिए 5। सो टी और एफ जस्ट आएगा आपके पास, ठीक है। तो हम इसको राइट कर लेते हैं। अब देखें एन ऑफ डी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 1, एन ऑफ एस की वैल्यू हमें गिवन है, गिवन नहीं है हमने फाइंड की है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉइन और डाइस को मिला के, तो कॉइन पे 2 चीज़ें होती हैं और डाइस पे नंबर 6 तक होते हैं, दोनों के साथ कंपैरिजन कर लिया हमने। सो 12 आ गया। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है पी ऑफ डी की। पी ऑफ डी आपके पास इक्वल होगा एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है, इस वैल्यू को इक्वल होगा। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम 1/12, ये वैल्यू आ गई है पी ऑफ डी की।
लेकिन हमने नॉट वाला फंक्शन देखना है, क्योंकि नॉट वाला इवेंट उसने आपको कहा, नॉट कहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। सो पी ऑफ डैश फाइंड कर लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ डी। डी डैश आपने ले लिया, अब 1 लगाएं, माइनस पी ऑफ डी की वैल्यू 1/12 है, लगा लें। इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 और ये -1 एज इट इज़। सॉल्व करेंगे, 12 में से 1 माइनस करें 11 और डिनोमिनेटर में 12, सो 11/12 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पी ऑफ डी डैश की वैल्यू। पार्ट नंबर 5 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नॉट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाई। सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट किया है, पार्ट नंबर 4। नॉट को छोड़ के जो वैल्यू हमें दी गई है उसका हम इवेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, देन हम जो नॉट वाली है प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले जो आपने इवेंट लेना है उसको आप ए का नेम ही दे लें। अब इवेंट में देखें वैल्यूज़ आपके पास क्या आएगी, उसने कहा है हेड ऑन कॉइन, तो हेड होना चाहिए कॉइन के ऊपर, एंड द नंबर 5 and 2, नंबर या 5 हो या फिर 2, हेड दोनों के साथ, और 5 और 2 आप राइट कर लें इस तरह से। सो एन ऑफ ए की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 2। अब आपने एन ऑफ एस की वैल्यू राइट कर लेनी है, वो हमें पता है 12 है। सो पी ऑफ ए आप फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू होती है आपके पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2 ओवर इसकी वैल्यू है 12, तो 1 टाइम 2 तो 6 टाइम 12, कटिंग हो गई, 1/6 आ गई पी ऑफ ए की वैल्यू। लेकिन हमने क्वेश्चन में उसने कहा है नॉट के ये वाला जो हमने इवेंट लिया है इसके साथ नॉट है, मीन ये इसकी नॉट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। सो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी ले ली है हमने, नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू है इसका हमने डैश लिखना होता है इस तरह से, और इसका मीन होता है फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/6, आपने यहाँ से पुट कर लेनी है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो जो हमने एलसीएम लिया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा, माइनस इसके डिनोमिनेटर में 6 है, वही एलसीएम है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 6 में से 1 माइनस करें 5/6, सो पी ऑफ ए डैश की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।